बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद ज़ियाउल हक मेंगल, मैं डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कोयटा हूँ। और हालिया मानसून बारिश की वजह से पूरे हमारे बलूचिस्तान काफ़ी नुकसानात हो चुके हैं। ज़राअत को बहुत बड़ी हमारा तकरीबन 80 to 90% हमारे लोग वाबस्ता है, क्योंकि दूसरे सूबों में अगर कम है, यहाँ पे इस वजह से कि यहाँ पे नई इंडस्ट्री है सिवाय एग्रीकल्चर के। और मैं ख़ास तौर पर बात करूँगा अपने ज़िले के हवाले से, तो कोयटा में इस वक्त तकरीबन हमारे ये 4 तहसीलें जो सदर, कुचलाक, पंचपाई और सरियाब, ये काफ़ी मुतासिर हो चुके हैं। यहाँ पे अंगूर के बागात है, सेब के बागात है और दूसरे तकरीबन हमारे फसलात है, सब्ज़ियात है और हमारे गंदम है। इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने मीर असदुल्ला बलूच साहब की रहनुमाई में ये इनकी काविशों की वजह से तकरीबन गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने हर ज़िले में गंदम बीज मुफ्त तकसीम कर रहे, जो कि पहले सब्सिडाइज था। फिर हमारे मीर साहब ने इस पर बहुत बड़ा ज़ोर दिया फेडरल गवर्नमेंट को और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कि भाई इस पे हम जितना हो सके कि अपने ज़मींदारों को इस्तिफ़ादा दे जितना वो मुफीद हमारे यानी यहाँ के ज़मींदारों को, वो बिल्डोज़र के हवाले से हो या बीज के हवाले से हो या कोई और ऐसे तकरीबन ज़राअत के हवाले से, नर्सरियों के हवाले से, ओलिव प्लांट से, दूसरे प्लांट्स के हवाले से वो कोशिशों में लगे हुए। इस वक्त मेरे पास 4404 बैग आ चुके हैं, जिसमें तकरीबन हमने 900 बैग मैंने अपने तहसील कुचलाक में डिस्ट्रीब्यूट वो मैं कर चुका हूँ। इसी तरीके से 900 में नौसार, हन्ना, उड़क और अखबार ये एरिया में मैंने वहाँ पे तकसीम किया। इस हवाले से तकरीबन 1400 बैग मैंने वहाँ पे तकरीबन पंचपाई में, क्योंकि पंचपाई हमारा बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ पे तकरीबन लोगों के सारे दारोमद इस पे है, ज़मींदारी पर मुनसर है। और वहाँ पे तकरीबन मेरे टीम रोज़ाना की बुनियाद पर लोगों के रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं और उनको हम बीज भी मुफ्त फराम तकसीम कर रहे हैं। और इसी तरीके से सरेआम में भी हो रहा है। और मेरी ये कोशिश होगी कि हम फर्दर इस पे मीर असदुल्ला बलूच साहब की रहनुमाई में हम अपने फेडरल गवर्नमेंट से और भी तकरीबन ताकि कोशिश करें कि वहाँ से हमें कुछ और बजट मिले, जिसमें हम अपने ज़मींदारों को डोजर्स अपने ज़मीनों को लेवल करने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा यही पे मसला है कि यहाँ पे ऐसे तकरीबन हमारे नाले हैं जिसकी पानी की वजह से काफ़ी हमारा सॉइल इरोजन हो चुका है। सॉइल को बिल्कुल बहा के लेके जो गली इरोजन, जिसको आप चैनल बता दें या चैनल कहें, कि वो चैनलों की सूरत में लोगों के ज़मीनों की मिट्टी है, ज़रख़ेज़ मिट्टी, वो बहा के ले गए। तो इससे तकरीबन हमारे ज़मींदारों को ये भी, और ख़ास तौर पर ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम पहले चल रहा है, मेरी ये उम्मीद है कि हम अपने ज़मींदारों के लिए ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम को मज़ीद इसकी नंबर ऑफ़ ट्रैक्टर्स को हर ज़िले की सतह पर बढ़ाए, ताकि हमारे ज़मींदारों को वो सब्सिडी रेट पे मिले और ज़मींदार इससे बाकायदा अपने ज़मीनों को लेवल करके ताकि मज़ीद वो काश्तकारी करे और हम बलूचिस्तान बल्कि पाकिस्तान की तकरीबन ज़राअत की तकरीबन तरवीज है, या ज़राअत को हम तकरीबन बढ़ाना चाहे अपने एकड़ेज के हवाले से, ताकि इस चीज़ को हम जितना से जितना हो सके कि अपनी ज़मीन को आबाद करके और अपने इकानमी को हम मुस्तकबिल और बेहतर सूरत में अपने पाकिस्तान की मईशत को एक मज़बूत बनाने के लिए कोशिश करें। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मीर असदुल्ला बलूच साहब की रहनुमाई में ये इंशाल्लाह काम सरअंजाम देंगे इंशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, मुझे उम्मीद है। और अगर आपके और कोई क्वेश्चन है इस हवाले से तकरीबन मैं बिल्कुल इस हवाले से, क्योंकि बागात के है या और हमारे यहाँ पे ज़मींदारी में जितने भी, क्योंकि हमारे तो इतना ज़्यादा ज़मीन नहीं है, ख़ास तौर पर कोयटा एरिया में यहाँ पे बागात वो एकड़ेज के हवाले से काफ़ी ज़मींदारों को नुकसान हो गए, जिसमें तकरीबन हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको हाल फिलहाल तो बीज का इंशाल्लाह शुरू किया है, आगे भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस हवाले से हम अपने ज़मींदारों को यानी बागात के निहाल है, जिसको हम शजरकारी मुहिम में शायद कुछ तकरीबन ज़मींदारों के साथ और भी मदद करें। थैंक यू।